नफरत के खेतों में मोहब्बत के बीज बो दिया। सुना है कि मंदिर धोने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने धो दिया। बांटने की राजनीति करने वाले अब हम साथ साथ कहने लगे। अयोध्या ने 440 वोल्ट का झटका क्या दिया, जय श्री राम छोड़कर जय जगन्नाथ कहने लगे। इतने रंग बदलेंगे मोदी जी, मैं भी हो रहा हूँ हैरान। कल तक बदलने की मंशा थी, आज माथे से लगा रहे हैं संविधान। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद खासा यूपी ने चौंकाया। यूपी ने यूं ही नहीं चमकाया, चाहे पूर्वांचल हो या पश्चिम हो, और खासकर अयोध्या की सीट ने सबको चौंका दिया। पूरे देश में अयोध्या की चर्चा हो रही है। अयोध्या, क्योंकि जहां जिस सीट पे अयोध्या की बात की जाए तो मुख्यमंत्री लगातार हर महीने 2 से 3 दौरे करते थे, और प्रधानमंत्री लगातार राम मंदिर का या अयोध्या जाने की बात हो, उद्घाटन से लेके कई दौरे किए। बावजूद उसके अयोध्या की जनता ने भाजपा को वहाँ सिरे से खारिज करते हुए अयोध्या से दलित उम्मीदवार जो थे समाजवादी पार्टी के, अवधेश पासी को जीत दिलाई। और खासा अब यहाँ पे कल इसी समाजवादी पार्टी में जो संसदीय दल की बैठक है, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, नवनिर्वाचित सांसद, उनकी बैठक होनी है। तो हम यहाँ इस समय कार्यालय पे मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हैं। तो ये हमारे साथ युवा हैं। खासा ये चुनाव में भी वायरल हुए थे, हमें मिले थे, अमेठी में मिले थे हम, आप है ना, चुनाव के दौरान। तो ये मिल गए, अच्छी खासी लाइनें हैं आपके पास कुछ? जी, लाइन हमेशा रहती है। अयोध्या पे क्या है? अयोध्या खासी चर्चा में है। लोग बड़ा, जो पक्ष वाले हैं वो तो खुश हैं कि देखो मोदी को या भाजपा को नकार दिया अयोध्या ने, लेकिन वहीं जो भाजपा के समर्थक हैं, तरह तरह के भाजपा के वहाँ अयोध्या के वोटरों पे तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं। तो उस पर क्या है आपके पास? देखिए, अयोध्या ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति से अगर बाज नहीं आएंगे, विकास नहीं करेंगे, तो आप गुमराह करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और ये अयोध्या की सीट ही ने जो पूरा, मतलब आप देखें ये जो आया है रिजल्ट, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मीडिया से शुरुआत करता हूं, क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल दिए गए थे उससे एक तरीके से पूरे देश में निराशा फैल गई थी कि शायद अभी भी लोग हिंदू मुस्लिम और उसी में उलझे हुए हैं। तो मैं वहाँ से एक लाइन आपको पहले सुनाऊँगा कि ईमानदार बस संघर्ष करते रह गए मगर बेईमानों ने मंजिल पाली है। ईमानदार बस संघर्ष करते रह गए मगर बेईमानों ने मंजिल पाली है। कौन रोशन करेगा दुनिया को अब, सुना है सूरज ने अंधेरे से घूस खा ली है। आप बताइए, मीडिया का काम होता है कि जनता के सच को सरकार तक पहुंचाना, लेकिन मीडिया का ज़्यादातर हिस्सा क्या कर रहा था कि अगर चुनाव में कहीं मोदी जी कमज़ोर पड़ रहे हो तो उनको एक मंच सजा कर दे रहे थे कि आप अपनी बात कह लीजिए आप, क्योंकि ये मेरे हिसाब से आप चुनाव के टाइम अगर इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, लगातार एक ही इंसान के कर रहे हैं, तो वो इंटरव्यूज़ नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने 10 सालों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और अचानक से वो कर रहे हैं। तो मीडिया के मुंह पर इस परिणाम ने जो है तमाचा मारा, एग्जिट पोलों के मुंह पर तमाचा मारा। उसके बाद आ जाइए आप कन्नौज में सुब्रत पाठक कह रहे थे कि अखिलेश यादव को हम हराकर जो है भेजेंगे, और मंदिर भी धुलवाया। वहाँ से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि नफरत के खेतों में मोहब्बत के बीज बो दिया। नफरत के खेतों में मोहब्बत के बीज बो दिया। सुना है कि मंदिर धोने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने धो दिया। क्या बात है, समझ रहे हैं? आप बताइए, आप इतने अपने अहंकार में चूर हैं कि आप इंसान को इंसान नहीं समझेंगे। अगर आप भगवान राम के मानने वाले हैं तो आप सबरी का इंसिडेंट भी देखे होंगे, आप निषाद राज का भी इंसिडेंट देखे होंगे। आप कब से जो है इतने बड़े हो सकते हैं कि मतलब जो है एक इंसान अगर मंदिर जाता है, एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, एक तरफ आप समानता की बात करते हैं। अब आ जाइए आप अयोध्या पर। अयोध्या पे जब वो आता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद जब बैठक होती है, मोदी जी जब कार्यालय पहुंचते हैं भाजपा के, जय जगन्नाथ, तो वो राम मंदिर जय श्री राम के बजाय जय जगन्नाथ का, क्या ऐसा क्या वो हार की टीस अभी तक नहीं? वहाँ से एक लाइन आप सुनिए, जबरदस्त लाइन आप सुन लीजिए कि बांटने की राजनीति करने वाले अब हम साथ साथ कहने लगे। बांटने की राजनीति करने वाले अब हम साथ साथ कहने लगे। अयोध्या ने 440 वोल्ट का झटका क्या दिया, जय श्री राम छोड़कर जय जगन्नाथ कहने लगे। क्या बात है, समझ रहे? आप जय जगन्नाथ कहने के पीछे एक बहुत बड़ी आप बात समझिए कि इनको ईश्वर से कोई प्रेम नहीं है। अब वहाँ पर रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आया तो भगवान राम से भी मोह भंग हो गया। आप बताइए। और दूसरी चीज़ है कि चुनाव के दौरान इंटरव्यूज़ में मोदी जी ने कहीं ना कहीं ये कहना चाहा कि शायद हम ईश्वरीय अवतार हैं या हमको जो है, तो वहाँ से एक लाइन है कि 13वें अवतार हैं या 14वें ये छोड़ो, 13वें अवतार हैं या 14वें ये छोड़ो, जो कह रहे हैं ध्यान न दो कहने दो। 13वें अवतार हैं या 14वें ये छोड़ो, जो कह रहे हैं ध्यान न दो कहने दो। अयोध्या हराकर प्रभु ने स्पष्ट कर दिया है कि भगवान हम ही हैं और हमको ही रहने दो। वाह,
क्योंकि जिस तरह अगर ये 400 पार कर जाते तो आने वाले 10 सालों में तमाम अंधभक्त ये कहते कि वो शायद ये भगवान के ही अवतार थे और भगवान श्री राम से भी इनका ज़्यादा भव्य मंदिर बनना चाहिए। मोदी जी ने जो है संविधान को माथे से लगाया है, उसके लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये रंग बदलने वाले इंसान हैं और शायद दलितों को ये फिर से बैलेंस करने के लिए ये नाटकबाजी कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा कि कितने रंग बदलेंगे मोदी जी, मैं भी हो रहा हूँ हैरान। कितने रंग बदलेंगे मोदी जी, मैं भी हो रहा हूँ हैरान। कल तक बदलने की मंशा थी, आज माथे से लगा रहे हैं संविधान। क्या बात है, ये एकमात्र छलावा है। और मैं आपको एक लाइन और पहले लिखी थी, वो वापस बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री से कहीं ज़्यादा हमको एक्टर लगते हैं। कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लाइन लिखी थी, जब वो आते हैं ना इंटरव्यूज़ में, हमेशा रोते हैं गंगा नदी के बीच में, कि बन जाए अगर काम रोने से तो दिल खोल कर रोना चाहिए। बन जाए अगर काम रोने से तो दिल खोल कर रोना चाहिए। राजनीति अब एक क्वालिफिकेशन और मांगती है, नेता अव्वल दर्जे का एक्टर होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। और ये संविधान वाला भी भैया, मैं अपने दलित भाइयों से कहना चाहूँगा कि ये माथे से किसी को भी लगा लें, अंदर से छुरी चलाने का प्लान बनाए रखते हैं, तो आप उस पर मत जाइएगा कि जो है एक मैसेज देना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ये हम लखनऊ में थे, बात कर रहे थे तमाम जो यहाँ पार्टी कार्यालय के बाहर जो लोग थे, इनसे बात की आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारे सभी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।